गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगेन वापस आ गए हम 4 बजे आपके आपके साथ आपके लाइव। ठीक है, लाइव बोल दीजिए, चाहे आपके साथ रेगुलर वे में जुड़े हुए हैं। एमटीएस शिफ्ट प्रीवियस लेके और वापस आज 12 जुलाई शिफ्ट रहेगा। हमने 3 दिन से लगातार 12 जुलाई कर रहे हैं। फर्स्ट वाला शिफ्ट किया मॉर्निंग का, कल था इवनिंग शिफ्ट, आज का रहेगा आफ्टरनून शिफ्ट वाला। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट रहेगा आपका आफ्टरनून में 1 बजे का जो हेल्ड हुआ था, वैसे ही पैटर्न है। और बोलना ही क्या, जैसा हर बार बोलते हैं कि सिखाएंगे अलग ही तरीके से, तो जी अलग तरीके से आपको सीखना है, अलग तरीके से ही बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सवाल से स्टार्टिंग करेंगे। हमारा सवाल से स्टार्टिंग होता है हर एक चीज। ठीक है, चलिए अब सवाल पे पहले चलेंगे। जैसे कि पहला सवाल रहता है आपका, उसी प्रकार का आपका सवाल रहेगा। ठीक है, खाली फोकस करना है। तो चलिए सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। क्या है? हाँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हमें पहला सवाल दिया है, जो कि एमटीएस में पूछा गया था। और सवाल क्या है बाबू कि अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम। पहली बात कि म्यूजियम क्या होता है बाबू? संग्रहालय। संग्रहालय का कीपर, देखभाल करने वालों को क्या बोलते हैं? संग्रहालय, स्पेशली म्यूजियम की बात हो रही है यहाँ पे। उस म्यूजियम के जो क्लीनर है और व्यवसाय जो संभालेगा उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपका क्रिएटर, डेवलपर, मास्टर और क्यूरेटर। तो ऑप्शन बराबर डी हो जाएगा, क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब ही होता है देखभाल करने वाला, म्यूजियम का, संग्रहालय का। एक्चुअली क्रिएटर जो मैनेजमेंट क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे क्रिएटर। ठीक है, डेवलपर जो कि डेवलपर के हिसाब से एक ही माना जाता है, बस सिस्टम पे ये डिपेंड रहता है। डेवलपर, मास्टर समझते हैं। ठीक है, चलिए तो क्यूरेटर याद रखिए, क्यूरेटर उसको बोलते हैं कस्टोडियन और कीपर ऑफ म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम का कस्टोडियन को बोलते हैं बाबू क्रिएटर। चलिए क्यूरेटर, क्रिएटर ना क्यूरेटर, आगे बढ़ते हैं। चलते बढ़ते, सवाल नंबर सेकंड है आप इसी का। चलो ये क्या है? एनी अवार्ड, ऑनर और लॉर्डरी नोटिस। अच्छा, ऐसा कोई भी अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, ऐसा अवार्ड, ऑनर और मतलब की इज्जत सम्मान बोल सकते हैं, और लॉटरी नोटिस, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? मतलब एक वन सब्स्टिट्यूशन की बात है। पहला तो एक सम्मान पुरस्कार पाना, वो क्या होता है? तो पहला आपका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है प्रशंसा कर सकते हैं, बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपके बारे में अच्छा ही बातें की जा रही है, तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता था। बट यहाँ पे ई आ गया, जो कि कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग गलत है। ये कॉम्प्लीमेंट वाला स्पेलिंग वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, आई आना, आई होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा है डील। डील समझ रहे हैं, डील करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। स्टैट्यू भी नहीं होगा, कट गया आपका, बच गया एकोलेड। एकोलेड है ना बाबू, एकोलेड एक सिनोनिम्स का वर्ड भी काम करेगा इसके हिसाब से। और एकोलेड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, प्रेस करना। ठीक है, वही बोलते हो, मतलब इसको सम्मान दिया जाना, सम्मान और इज्जत उसको प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं एकोलेड। और वैसे पर्सन एकोलेड हो गया। तो एनी अवार्ड ऑनर जो पाता है उसको बोलते हैं एकोलेड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका समथिंग हैपनिंग इन 3 इयर्स। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है और इंफॉर्मेशन वाला सवाल है कि कोई चीज 3 साल में होता हो, कोई चीज 2 साल में होता है, कोई चीज 1 साल में होता है, कोई चीज 100 साल बाद होता है, कोई चीज 1000 साल बाद होता है। ये भी होता है ना, 1000 साल वाले भी होते हैं। तो बात करें बाबू, यहाँ पे सवाल है हमारा, कोई चीज है जो समथिंग, कोई चीज जो होता है वो कितने साल? 3 साल पे होता हो। 3 साल को बोलते हैं ट्राइनियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनियल। बाइनियल होता है आपका 2 साल के लिए। ठीक है, एनुअल होता है 1 साल के लिए, आप समझते हैं, एक ईयर के लिए। अरे एनुअल फंक्शन होता है ना, कि एनुअल फंक्शन हर साल मनाया जाता है। और मिलेनियल होता है बाबू 1000 साल के लिए। माइल मतलब 1000 समझिए, 1 माइल समझिए, और ईयर 1000 साल पे जो एक काम हो वो होता है आपका माइलेनियल। और ज्यादा करके वर्ष सोचे तो कौन सा, हर एक साल तो हमारे एक फंक्शन मनाते ही है। अच्छा, हमारे बिहार के बात हो रहे, बिहार के बारे में बोला जाए तो कुंभ मेला, जो कि 12 साल के बाद एक आता है। ठीक है, चल वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ईयर पड़ जाता है, बाकी और कोई सालाना तो लगता ही है। बैनियल भी 2 साल बाद, नहीं, समथिंग इन इन 3 ईयर, हाँ 2 साल बाद पता नहीं कुछ होता होगा। ठीक है, आपका माइंड में है तो बताइएगा। ठीक है, तो ट्राइनियल होता है जो कि 3 साल बाद कोई फंक्शन मनाया जाए, उसको बोलते हैं ट्राइनियल। क्लियर हुआ? और बाइनियल 2 साल, एनुअल 1 साल, और आपका मिलीनियल 1000 साल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें एंटोनिम्स दिया है, वो भी अंडरलाइन दिया है। तो अंडरलाइन दिया है मुंडेन। मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक। क्या होता है? संसारिक। संसारिक को बोल सकते हैं आप वर्ल्डली। वर्ल्डली होता है, टेम्पोरल होता है,
इसमें आई थिंक टेम्पोरल दिया, हाँ टेम्पोरल होता है। तो वर्ल्डली, टेम्पोरल, ये सारे आपके एंटोनिम्स नाम है। संसारिक, संसारिक का मतलब बोल सकते हैं आप रेगुलर वे से, ठीक है, रेगुलर वे से लगातार कोई चीज को करना, लगातार काम में जुटे रहना संसारिक रूप से, ठीक है। तो पहला स्टैंडर्ड गया, टेम्पोरल इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव सेंस हो गया। कस्टमरी भी गया आपका ऑप्शन, एक्सेप्शनल हो जाएगा, एक्सेप्शन मतलब कि रुक रुक कर, एक संसारिक टेम्पोरल व्यक्ति से, टेम्पोरल तरीके से एक रुक रुक कर, तो एक्सेप्शनल बोलते नहीं कि एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, 1000 में से एक अपवाद हो जाता है, तो रुक रुक कर, तो जो भी ऑप्शन नंबर आपका इससे और ये दोनों में एक एंटोनिम्स का मेल होगा, ठीक है। चलिए इसी का एक फिर एंटोनिम्स का दूसरा सवाल है, हेजिटेट आप समझते हैं, रेगुलर वे में यूज करते हैं इसको। हेजिटेट का मतलब होता है भाड़ना, ठीक है, हेजिटेट का मतलब होता है भाड़ना, कोई काम भाड़ देना या परेशान करना, हेजिटेट बोलता है डोंट हेजिटेट मी, ठीक है, भाड़ना बोल सकते हैं, परेशान करना, दिक्कत पैदा करना, उसी को बोलते हैं हेजिटेट। हेजिटेट का एंटोनिम्स होगा, तो हेजिटेट ऑलरेडी एक नेगेटिव शब्द है। ब्लेम मतलब होता है दूसरे को दुष्कारना, तो ब्लेम करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम्स की बात हो गया, ठीक है। स्ट्राइक की बात करें, स्ट्राइक मतलब एक तोड़फोड़ ही होता है, इससे रिलेट होता है, एक तो भाड़ना, ठीक है, या भड़काना बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली भड़काना ही लिखिएगा, भाड़ना नहीं, भाड़ना तो काम को भाड़ दिया जाएगा, बट अब स्ट्राइक मतलब समझे कि दूसरे को तबाह करता है, कोई चीज स्ट्राइक होता है तो वो तबाही करेगा, मतलब डिस्ट्रक्ट ही करेगा, तो डिस्ट्रक्ट एक दूसरे से मेल है, मतलब एक दूसरे सिनोनिम्स का काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस में जो आदमी एंजाइटी में रहता है वो उसको और परेशान करना, तो ये भी नहीं होगा। बच गया सूद, सूद का मतलब होता है शांत, शांत और आ, शांत और बोल सकते हैं आप आराम, ठीक है। सूद का मतलब होता है शांत, शांत और आराम, ठीक है। तो ये आराम और भाड़ना, ये दोनों का एक दूसरे से एंटोनिम्स का मेल है, जो कि सूद हो जाएगा, याद रखिए सूद। अब मुंडन से याद रखिएगा, मुंडन क्यों करें जब संसारिक रूप धर लेते हैं, तो संसारिक से याद रखिएगा मुंडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नेड, नॉट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको इंप्रूवमेंट का केस है, ठीक है, इंप्रूवमेंट का केस है थर्ड वाले में। तो इंप्रूवमेंट है कि द स्मेल, पहला हाँ ये इजी पड़ता है, हर बार मैं बोलता हूँ इजी पड़ता है क्योंकि हमें पहले इसमें एरर पता होता है और इसी एरर को सुधारना होता है। तो पहले बात करें, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर मेक मी फेल्ट डिजीज। अच्छा, मेक मी फेल्ट, मुझे गलती दिख गया, साफ साफ गलती बाबू, कि एक चीज याद रखिएगा, ये पार्ट है बाबू मेन वर्ब का, कि मेक, बेड या लेट, अगर तीन शब्द दिख जाए तो इनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता और इनके बाद वर्ब का प्रयोग भी वन होता है। क्लियर हुआ, इनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता और इनके बाद का प्रयोग होता भी वन होगा। वैसे ही वर्थ, डिनाई, स्टॉप, कांट टॉलरेट, कांट हेल्प, इनके साथ टू भी नहीं लगता लेकिन वर्ब क्या एनजी लगता है। आया वर्थ, डिनाई, कांट, वर्थ, डिनाई, स्टॉप, स्टार्ट, ये सब जितने प्रेफर आ जाए सारे वर्ड हैं जो भी एडवांस प्रीपोजिशन, एडवांस वर्ब का पार्ट है, इनके साथ आईएनजी आता है, टू नहीं आता। तो टू तो नहीं है, टू ऑलरेडी नहीं है, बट ये मेक है, मेक के बाद यहाँ पे फेल्ट नहीं लगेगा, फेल्ट, फील आना चाहिए, फेल, ठीक है, जो कि फील है, फेल बोल रहा हूँ, फील, ठीक है। पहला करेक्शन ये होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बात करें तो फ्लावर आया है मेक के लिए, तो फ्लावर तो एक सिंगुलर है आई थिंक, अगर ये फ्लावर की बात करें, फ्लावर्स तो है नहीं, तो मेक नहीं मेक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हिसाब से देखिए तो ये रहा, मेक्स मी फील, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, बाकी सब गलत, ठीक है। तो हाँ, ये नहीं कि वही मिस्टेक है, मिस्टेक तो वही निकला, लेकिन ये नहीं सोचे कि यही एक मिस्टेक हो सकता है, इसके पिछले वाला नहीं, तो पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब सेंटेंस से मिलाना पड़ता है कि क्या इसके अकॉर्डिंग सही आया था। अगर मेक की बात करें तो मेक क्या फ्लावर के अकॉर्डिंग आया था, नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए तो यहाँ पे मेक्स मी फेल हो जाएगा, मेक्स मी फेल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी है इसी का सवाल कि सस्पेंड द एम्प्लॉयज, क्या है बाबू, एम्प्लॉयज को सस्पेंड करिए विच हैज बीन कमिंग लेट, जो कि लेट आते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को सस्पेंड निकाल दीजिए, रस्टिकेट कर दीजिए जो कि लेट आते हैं। अब मुझे आप बताइए कि ये पार्ट है प्रोनाउन का, और ये जो विच यूज हुआ है, क्या एम्प्लॉय जानवर होते हैं, विच तो आता है बाबू जानवर के लिए, एनिमल के लिए, तो एम्प्लॉयज तो जानवर तो काम करने नहीं आएंगे, हाथी वाथी तो थोड़ी काम करने आएगा, शेर वेर, ठीक है। तो यहाँ पे विच नहीं, विच सब आते हैं आपके एनिमल्स के लिए, ठीक है, और वो मैन के लिए आता है आपका हु, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगेगा पर्सन, ये हु लग जाएगा। अभी भी सही नहीं है, कैसे सही नहीं है, कि यहाँ बात करते हैं एम्प्लॉयज लिखा है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय नहीं लिखा है, एम्प्लॉयज
मतलब एक एम्प्लॉय नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉय निकाले जाएंगे जो लेट आते हैं काम से। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो तो प्लूरल है। अब प्लूरल के हिसाब से ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। प्लूरल के हिसाब से हु के बाद यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, जो कि हैज नहीं हैव होगा। तो ये भी हैज कट गया और यहाँ पे आपका हैव आना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग। अब बच गया हमारा सस्पेंड ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव बीन कमिंग लेट। तो हु हैव बीन कमिंग लेट, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इजी निकला, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिए तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन तो नहीं है, बट हमें पूरा सेंटेंस निकालना है, इसके अंदर डायरेक्टली एरर दिया है। चलो देखते हैं क्या कैसी गलती है, क्या है, पढ़ने से पता चल जाएगा हमें। चलो ध्यान देते हैं। तो व्हेन अ प्लास्टिक बॉम्ब, व्हेन अ when a plastic bomb when a plastic comb is rubbed on dry hair they acquired a static charge। अच्छा इसका अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन तो होना चाहिए। हाँ ये रहा, यहां से कर लीजिएगा अंडरलाइन हाँ ए तक। ठीक है चलिए मैं बॉक्स कर देता हूं, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कि दे एक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज। अब ये बात है फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स का बात है। जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं प्लास्टिक, जैसे कि सोचे एक कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको करिए, एक कंघी है, मान के चलिए कंघी है, एक कंघी है, इसको ऑलरेडी ट्राई कर सकते हैं। कंघी है, इसको जब हम रब करते हैं अपने बालों पे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े जमीन पर रखते हैं, तो ऐसा करेंगे तो उस पर चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसको रब करते हैं तो प्लस माइनस एक फ्रिक्शन का जैसे चार्ज होता है, और चार्ज वेक्ता है तो चार्ज के पास आता है एनर्जी। अब एनर्जी के कारण वो क्या करते हैं, दूसरे से उठाना, मतलब कि एक चार्ज उत्पन्न होकर वो चीज को खींचता है। अब मान के चलिए ये तो बात है बाबू कि हमें एरर इसके अंदर ढूंढना है कि पहला बात की द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब एंड ड्राई हियर, दे एक्वायर्ड प्लास्टिक कॉम्ब है, तो प्लास्टिक कॉम्ब क्या इंसान है, जानवर है ना, जानवर नहीं है, एक मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल है। अब मटेरियल के साथ हमें ईट का प्रयोग करना होता है, तो पहली बात तो यहाँ पे दे नहीं होगा, यहाँ पे ईट आएगा। देखिए दे कट गया। अब बात करते हैं, अब एक्वायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो मुझे ये बताइए कि कभी यूनिवर्सल ट्रूथ या कभी भी रियलिटी में वो होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो क्या वो पास्ट में रहता है? पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि कभी भी अगर रियलिटी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहां पे आप कभी पास्ट में ले जाते हैं? नहीं, वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट में रहता है। ये फिजिक्स की बात नहीं है, कोई भी केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई भी आपका सिद्धांत है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन लॉ क्यों ना हो, वो हमेशा आपका प्रेजेंट में रहता है। इसलिए बोलते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन इससे ही राइज होगा, ये नहीं कि वेस्ट से हो जाएगा। और वो तो अलग बात है कि सन राइज नहीं होता, हम लोग रोटेट करते हैं। तो राइजेस इन द ईस्ट का मतलब क्या है, राइजेस दिया है आपका प्रेजेंट फॉर्म, तो यहाँ पे एक्वायर्ड नहीं एक्वायर्स होगा। ठीक है, तो एक्वायर्स ये रहा आपका ACQYERS। अब ए हो गया, ये रहा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्वायर कट गया, नो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता था, इट एक्वायर्ड था जो कि नहीं होगा, बच गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इक्वायर्स अ। कैसे आप जोर लगाया, इट आया उस प्लास्टिक के लिए, देखिए ही शी इट, ही शी दे यू वी सब इंसान के लिए आता है या कोई नेम के लिए आता है। बट इट की बात करें तो इट जानवर के लिए भी आता है, इंसेक्ट के लिए भी आता है, आपका अदर मटेरियलिस्टिक चीज के लिए भी आता है, और बेबी में लिविंग थिंग की बात करें तो खाली इन्फेंट जाइगोट के लिए आता है। ठीक है, इन्फेंट जाइगोट के लिए याद रखिएगा। ठीक है चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नया पैटर्न स्टार्ट हुआ, और नया पैटर्न स्टार्ट हुआ तो नया पैटर्न की तरह से सीखेंगे। तो क्या है नया पैटर्न, चलो देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका नाम है सिनोनिम्स के बाद बताना है, सिनोनिम्स का मतलब निकालना है। तो पहला मतलब समझेंगे तो होगा तब ना। तो बात करें तो ये है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। कैसे याद रखिएगा, लेबर कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। लेबोरियस से लेबर याद रखिए, लेबोरियस से मैंने याद करा है, मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, वोकैबुलरी मैंने ट्रिक बताया है। ट्रिक है कि लेबोरियस से लेबर याद रखना है। लेबर कैसे होते हैं बाबू, लेबर हार्ड वर्क होते हैं। ठीक है, लेबर कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग। ठीक है, लेबर कैसे होते हैं बाबू, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो लेबोरियस का मतलब होता है मेहनत, मेहनती। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेहनती, मेहनती को बोलते हैं लेबोरियस। और लेबोरियस का में क्या ढूंढना, सिनोनिम्स बाबू। तो पहला है अनसोफिस्टिकेटेड, जो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा।
प्रोफेन नहीं होगा, एसिडियस हो जाएगा जी। एसिडियस का मतलब होता है लेबोरियस। अब एसिडियस का मतलब ये होता है आपका मेहनती, और लेबोरियस का मतलब भी मेहनती होता है। हार्ड वर्किंग का मतलब भी मेहनती होता है, डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। एक और लीजिएगा इसके साथ, देखिए लेबोरियस हो गया, एसिडियस हो गया, हार्ड वर्किंग मैंने लिख दिया है, एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक डिलीजेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, और एसिडियस का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, ये सबका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जो कि काम देगा आपको। हार्ड वर्किंग नॉर्मल तरीके से जो बोला जाता है। अब तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया राइट, ये सारे गलत हो गए। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। एक्चुअली दिखावा को बोलते हैं शावी, एस एच ओ डब्ल्यू वाई, शावी। शावी को बोलते हैं बाबू दिखावा करने वाला। ठीक है, बात करें प्रोफेन, प्रोफेन ऐसा लगता है जो कि मान के चलो पवित्र चीज को अपवित्र दिखाने की कोशिश करता है, प्रोफेट बोल सकते हो उसको। ठीक है, पवित्र नहीं होता, वो अपवित्र होता है, जो कि पवित्र चीज को अपवित्र दिखाने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं प्रोफेन। ठीक है, याद आया? और याद नहीं होगा तो याद कर लेंगे, प्रोफेन और याद है ओ एनफोस्टिकेटेड गया, प्रोफेन गया, प्रोम्पस गया, बच गया ऑप्शन नंबर सी एसिडियोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हर्डल, हर्डल क्या होता है बाबू? हर्डल बताइए फटाफट, हर्डल, हर्डल क्या होता है? तो हर्डल, हर्डल क्या होता है? हर्डल होता है, हर्डल, हाँ, हर्डल होता है आपका बाधा। ठीक है, साउंड का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग होता है साउंड। ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड होता है, फिर एडिट होके आपके पास आता है, तो देखना मुझे, क्योंकि बंद हो जाएगा तो फिर आपसे कन्वर्सेशन छूट जाएगा ना। तो हडल का मतलब होता है बाधा। ठीक है, हडल का मतलब होता है बाधा। ठीक है, क्लियर हुआ? बाधा को बोलते बाबू अड़चन हो सकता है, बाधा को बोलते हैं हडल। अब बाधा से बहुत वर्ड बनते हैं, ऑब्स्टिकल्स समझते आपने देखा है, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधा होना। एक आपका होता है नेक, नेक ओवर बोलते हैं कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी ऑब्स्टेकल समझ रहे हो, बीच में कुछ बाधा खड़ा करना। अब बाधा का मतलब है कि वो चीज प्रोग्रेस में ना होना। तो पहली बात तो प्रोग्रेस ये एंटोनिम्स दर्शा रहा है, सिनोनिम्स नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एक तो बाधा, एक प्रोग्रेस है, दोनों में एंटोनिम्स का फर्क है। इम्पिडेंट, इम्पिडेंट, इम्पिडेंट हो सकता है, इसका मतलब भी होता है बाधा खड़ा करना। ठीक है, बाधा खड़ा करना, अड़चन खड़ा करना। ठीक है, अड़चन। ठीक है, एसेसरी आगे करना, और एड मतलब ये होता है एड, फर्स्ट एड जो बोलते हैं, इस सब का मतलब होता है, ये सब आपका एंटोनिम्स का काम करेगा। ठीक है, सिनोनिम्स हमें सिनोनिम्स चुनना था, मतलब कि इसको आगे बढ़ाना, एक बाधा रखना, एक आगे बढ़ाना, दोनों में अंतर है ना बाबू। तो प्रोग्रेस, एसेसरी और आपका एड, ये तीनों नहीं होगा, और बच गया आपका एम्पिडेमेंट। एपिडेंट का मतलब ये होता है कि जिसको अड़चन लगा देना या ऑब्स्टिकल डाल देना बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हैं, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन एरर, सिलेक्ट कंटेन्स एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क एज योर आंसर। अब ये थोड़ा हार्ड इसलिए होता है कि इसके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा एरर कौन सा है, एरर नहीं है, एरर होगा भी कि नहीं होगा। तो चलिए एरर है कि ढूंढते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जर्नी का मतलब कि जर्नी के, जर्मनी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे आल्सो विजिटेड इटली, उन लोग ने इटली और ऑस्ट्रेलिया विजिट किया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। तो बाबू बात, एक बात समझो कि इट्स जो है, इट्स मैंने अभी बोला कि इट जो आता है वो एनिमल के लिए आता है, एनिमल, इंसेक्ट। ठीक है, जाइगोट अगर लिविंग थिंग में बात करें तो जाइगोट हो सकता है, और आपका इन्फेंट हो सकता है। ठीक है, और कोई मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब इट के साथ आता है। अब यहां तो बात है उन लोगों ने, उन लोगों ने घूमा कब? जब बिजनेस ट्रिप के, जब बिजनेस ट्रिप के दौरान। तो यहाँ पे दे इट्स नहीं होगा, यहाँ पे उन दे के लिए आता है बाबू देयर। तो हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम जनवरी दे आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग देयर बिजनेस। उन लोगों के बिजनेस ट्रिप के दौरान उन लोगों ने उस घूमा था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए रहा, इट्स नहीं होगा, इट्स गलत था, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तो सी गया, डी गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही है।
अब बढ़ते हैं बाबू आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रेसिडेंट्स टूल नहीं, रेसिडेंट्स जो रेसिडेंशियल जो कि रहने वाले लोग रहते हैं, रेसिडेंट मतलब कि जो रहते हैं लोग, जो लोग रहते हैं, शुड कीप एन आई आउट ऑफ द स्ट्रेंजर, उनको अनजान लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अनजान लोग क्या, एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन द एरियाज। ये शायद गलत लग रहा है मुझे, सस्पेक्टिंग कैसे हो जाएगा, सस्पेक्टिंग नहीं होगा, शायद यही एरर होगा। कैसे, क्यों वो स्ट्रेंजर जो एक्टिंग करेंगे, सस्पिशन मतलब क्या होता है, अनोखा बोल सकते हैं या अनचाहा बोल सकते हैं, सस्पेक्टियस, ठीक है। रेजिडेंट शुड कीप एन आई फॉर स्ट्रेंजर, एक्टिंग सस्पिशियस होगा, सस्पेक्टिंग नहीं होगा। सस्पिशियस हो सकता है, ठीक है। और जो एक्टिंग करे, ये तो काम करेंगे ना वो लोग, वैसे एक्टिंग करेंगे, सस्पेक्टिंग नहीं होगा। मतलब कि बोल सकते हैं अनदेखा स्वभाव, ठीक है, अनदेखा स्वभाव बोल सकते हैं, या कुछ अनजान अनजान काम करना, अनजान चीज, ठीक है। अनदेखा, ठीक है, अनदेखा हो सकता है, बोल सकते हैं ना अनजान चीज। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर की बात करें तो यहाँ रहा आपका इमोर्टल, ये रहा आई आउट एट द प्राइस ऑफ, शायद इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन का इधर से उधर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसमें एरर था जो कि देख लीजिएगा, स्लाइड इसमें एरर था, ऑप्शन का इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, ये आई थिंक दूसरे दूसरे सवाल का ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, छूट गया ऑप्शन। एरर इसके अंदर होगा, सस्पेक्टिंग नहीं होगा, सस्पिशियस होगा, चाहे बोल सकते हैं आप अनजान अनजान चीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अभी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, थिंकिंग ऑफ अ टैलेंट एंड इनिटिएट मेक्स अवर वर्ल्ड मोर मैनेजेबल एंड मोर कंफर्टेबल एज इट रिलीव्स अ पर्सन ऑफ द ब्लैंक ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि कभी जन्मजात बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है, टैलेंट तो कभी कभी किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। जन्मजात से ही बोलते हैं, जन्मजात से ही बहुत ही होशियार रहा, तो वो हेरिटेज मिला है उसको, ठीक है, हेरिडिटी की वजह से मिला है, तो उस टाइम से जो उसका वर्ल्ड के हिसाब से मैनेजेबल और मोर कंफर्टेबल बन जाता है, और उससे एक शांति, रिलीफ मिलता है, शांत मिलता है, जो कि समस्या सोचने वाला नहीं। नहीं समझ पा रहे आप लोग, देखिए जैसे कि बात करें तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई कोई जो बच्चा होता है या कोई कोई वो इनहेट, वो जन्मजात से ही टैलेंटेड होता है। तो जन्मजात जो टैलेंटेड होगा उसको आगे चल के कोई समझ में तो दिक्कत नहीं होगा, मीन्स क्या होगा, उसके लिए संसार उसके लिए कंफर्टेबल है, मैनेजेबल है, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ उसको एक शांति प्रकृति ये मिलता है कि उसको कोई बर्डन नहीं होता, बर्डन मतलब कि उसको कोई समस्या नहीं होता कि उसके बारे में कुछ सोचे, एक्सपेक्टेशन नहीं होता उसके बारे में, ठीक है, वो है। तो ऑप्शन चले थे यहाँ पे, ब्लेसिंग है, असिस्टेंस है, बर्डन है, कंपेंसेशन है। तो डायरेक्टली मुझे बर्डन और बर्डन आपका आंसर हो जाएगा। एसिशन गया, ब्लेसिंग गया, कंपेंसेशन गया, क्लियर हुआ, ये तीनों कट गए। ब्लेसिंग कैसे हो जाएगा, आप एक हिसाब से बोला जाता है यहाँ पे रिलीफ, उसको शांति मिल रही है, शांत हो रहा है व्यक्ति, और वो शांत हो रहा है तो कुछ नेगेटिव चीज से शांत होगा, तो बर्डन इज द राइट आंसर, बाकी सब सुटेबल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा BURDEN, बर्डन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल। As he went through the street on and blank that morning, he saw a woman with a cat under her arms. जैसे उसने मॉर्निंग में, कि वो मॉर्निंग में जैसे उसने वो गया था स्ट्रीट ऑन दे, किसी काम के लिए गया होगा, तो उसने लिखा कि ही सो अ वुमन विथ अ कैट अंडर हर आर्म्स। उसने कहा कि एक औरत मतलब कि आर्म्स के नीचे बिल्ली लेके जा रही थी। अब वो निकला था, हमें फिर द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट करना है। तो द स्ट्रीट ऑन एंड, किसी काम के लिए मॉर्निंग में जा रहा होगा, तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है किसी को ऑब्जेक्ट करना, जो कि ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इनकेसमेंट का मतलब होता है झालर, बोल सकते हैं झालर ही होता है, ठीक है, झालर होता है, झालर ले मॉर्निंग के लिए झालर थोड़ी ले जाएगा, ठीक है, वो स्टेट तो झालर कोई इससे रिलेशन है नहीं। अरेंड, जी अरेंड का हो सकता है, बताते हैं अरेंड क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन करना, ठीक है, संशोधन, संशोधन करना, तो संशोधन करने नहीं जाएगा बाबू। वो अरेंड, अरेंड का मतलब होता है कोई छोटा काम, कोई छोटा काम बोल सकते हैं,
छोटा काम का मतलब है कि बाजार से सामान लाना या कुछ 2 मिनट के लिए चले जाना कुछ सामान लेने के लिए, या 2 मिनट टहलने चला जाना, 2 मिनट बातें करे जाना, तो कुछ छोटे काम को बोलते हैं बाबू अरेंड। और यहाँ पे जो बात करें तो हैज ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट ऑन एन अरेंड डेट मॉर्निंग, ठीक है, अरेंड होएगा ना कि अमेंडमेंट डेट मॉर्निंग, ठीक है, अरेंड हो जाएगा। वो छोटा मॉर्निंग में गया तब तो उसने देखा कि एक औरत जो कि बाहें में उसको लेके रखी थी, ठीक है, किसको, बिल्ली को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सवाल है बाबू कि वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज, हम एक ऑरेंज सेलिंग कर रहे हैं, ब्लैंक ₹10 बट नो बडी इज रेडी टू बाई इट। हम ऑरेंज को सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल ऑरेंज को सेल कर रहे हैं, कितने में, ₹10 ऑन ₹10 टू ₹10 विथ ₹10 या ₹10। ₹10 के साथ हम सेल नहीं कर रहे, जो कि आपका विथ तो होगा नहीं, टू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बच गया फोर। और फोर डायरेक्टली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप अगर इससे सुटेबल भी लगाना चाहोगे तो फोर लगा, ग्रामेटिकल की इसका बात ही नहीं था, ठीक है। बोलते हैं ना कि सेल फोर क्या होता है, सेल फॉर ₹20, सेल फॉर ₹30, तो फोर लगता है ना, के लिए हम बेच रहे हैं, इसका मतलब कि वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज फॉर ₹10, हम ₹10 में ऑरेंज को बेच रहे हैं, ना कि विथ टू आएगा, ठीक है। तो सेंसिबल था। रेट आता है तो रेट के साथ एट लग जाता है, बट रेट नहीं, यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा है, तो प्राइस के साथ फोर ही लगता है, ठीक है, रेट के साथ एट लगा सकते हैं, रेट की बात नहीं हो रही थी। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर आपका इडियम्स है, अंडरलाइन सेगमेंट है जो कि इडियम है, पहले पढ़ते हैं इडियम होता क्या है। तो इडियम होता है मुहावरे कहावते। सवाल है कि कम रेन और शाइन आई विल गो टू द पेरिस टुमारो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पेरिस जाके रहूंगा। तो इस कहावत का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप, हाँ कुछ भी हो जाए तभी भी मैं इस चीज को काम करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वहां जाके रहूंगा, तो इसी को बोलते हैं। इसका एक और इडियम होता है कि बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए या किसी भी हालत, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो बाय एक और कहावत होता है बाय हुक और बाय कुक, जो लिख लीजिएगा आप, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है किसी भी हालत में काम करना। और ये हो जाएगा कम रेन और शाइन, इसका मतलब कि चाहे बारिश हो चाहे साफ मौसम हो, मैं वहां जाके रहूंगा, मतलब किसी भी नहीं, कुछ भी हो जाए तो वहां जाके मैं ही रहूंगा। तो एट द लास्ट मोमेंट नहीं, मोमेंट का आखिरी पल नहीं, ये तो कट गया। वॉट एवर हैपन्स, हाँ जो कुछ भी होगा मैं जाके ही रहूंगा, जो कि सही है, हमारा मिल गया आंसर, डी गया और ये भी गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट बाबू, आई हैड नेवर सीन लूज अ टेम्पर, तो मैंने उसको, आई हैड नेवर सीन ही, मैंने उसको कभी नहीं दिखा अपना उसका टेम्पर करते हुए। लॉस का मतलब होता है खोना, लॉस कर। एंड ही गवर्न आवर कंपनी विथ एन आयरन हैंड, वो अब हमारा जो कंपनी है बाबू, वो सख्त लोहे जैसे हाथों से चला रहा है बाबू। गवर्न का मतलब चलाना, लोहे जैसे हाथ मतलब कि सख्ती से, अरे सख्ती से ना, सख्त व्यक्ति होना चाहिए, इसका मतलब क्या, स्ट्रिक्टली व्यक्ति। तो मैंने उसको कभी नहीं देखा था अपना आपा खोते हुए, अब वो ऐसा चला रहा है एकदम सख्त व्यक्ति जैसे चला रहा है, मैंने उसको जानता ही था कि वैसा टेम्पर है, ठीक है। तो सख्त व्यक्ति, एंड आयरन हैंड का मतलब ही होता है सख्ती से, स्ट्रिक्टली, ये रहा स्ट्रिक्स एंड हैरेस कंट्रोल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। टू एनी डिग्री गया, एट अ सर्विस एन एंजाइटी गया, एंजाइटी मतलब होता है इन एंजाइटी का मतलब इन एन एंजाइटी होता है, तो सस्पेंस एंड एंजाइटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, तो हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट एंड हैरेस कंट्रोल, जिसको बोलते हैं बाबू इन एन, इन एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेक्ट द करेक्टली वर्ड, करेक्टली बहुत इजी आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है, करेक्टली बहुत इजी होगा। तो टेंडेंसी की स्पेलिंग तो पहले आई थिंक मुझे सही लग रहा है, TENDNCY, यहाँ पे ऐसी है गलत था, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, ठीक है, सब गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सही है, ए सही है। टेंडेंसी सही था, टेंडेंसी खराब नहीं था। इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस, प्रूडेंस से याद रखिए सी आता, लास्ट में सी होना चाहिए, सी यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे इम्प्रूडेंस है, ये डेंस नहीं होगा, DENC होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। डी गया, सी गया और ए गया। बढ़ते बाबू नेक्स्ट सवाल, 10 सवाल है। अब आ गए हमारे जो मेन पड़ाव और आखिरी पड़ाव इस सेशन का, उसको बोला जाता है पैसेज, प्यार से पैसेज, और कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में गद्यांश, जो बोलना चाहे बोल दो। अनसीन व्यक्ति, नहीं देखा ही नहीं गया इसको, अनसीन ही रहता है, कहीं से भी आ जाए पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, कहीं से भी पूछ लेता है। चलो पढ़ते हैं। तो हाँ पहले सवाल को पढ़ेंगे, पहले पूरे सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कहना क्या चाहता है कि कोको कोला इज टू बिकम द न्यू स्पॉन्सर ऑफ द लंदन आई, जो कोको कोला है अब वो नया स्पॉन्सर बनने वाला है, किसका,
लंदन आई का आफ्टर आफ्टर क्या आफ्टर के साथ आफ्टर क्या अच्छा आफ्टर अ डील विथ रिप्लेस डील मतलब कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा डील विथ रिप्लेस फ्रांस सिटी फ्रांस डील हुआ फ्रांस सिटी एनर्जी को रिप्लेस करके ठीक है द कैपिटल जाइंट फेरिस व्हील हैज बीन अ ब्लैंक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कैपिटल जाइंट फेरिस है वो एक टूरिस्ट मतलब पर्यटक एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो कि अट्रैक्शन करता है सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस इन जब से 2000 से इंट्रोड्यूस किया गया है व्हेन इट वाज ब्लैंक एज द मिलेनियल व्हील जब वो मिलेनियल व्हील जाता था इट वाज प्रीवियसली ब्लैंक बाय ब्रिटिश ऑलवेज बिफोर द बिकमिंग द एंट्री और प्रीवियसली उनके हक में था राज करता था बाय ब्रिटिश एयरवे बिफोर बिकमिंग द ईडी एनर्जी ईडी एनर्जी के ईडीएफ एनर्जी के पहले वो काम करता था लंदन आई इन 2011 अब कोको कोला विल टेक ओवर इन जनवरी अब कोको कोला जो जनवरी में विल टेक ओवर करेगा ठीक है वो लेगा आपका स्पॉन्सरशिप आफ्टर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 2 ईयर डील भी था टूटने की बात है और तोड़ेगा तब ना जाके स्पॉन्सरशिप लेगा तो ये सारे बात है आई थिंक कोको कोला की बात हो रही है नया स्पॉन्सर ले रहा है स्पॉन्सरशिप दूसरे कंपनी के साथ ले रहा है और वही दिखाया जा रहा है कि दूसरे कंपनी के साथ लेने के बाद में पहले कंपनी से तोड़ा गया और पर्यटक का स्थान 2-3 चीज में बढ़े थोड़ा हार्ड है चलो देखते हैं एक बार कि पहला है कि कोको कोला इज टू बिकम द न्यू स्पॉन्सर ऑफ द लंदन आई आफ्टर आफ्टर के बाद कोई डील होना चाहिए तोड़ने के बाद ना आफ्टर असॉर्टिंग एंड क्लोजिंग क्लियरिंग एंड साइनिंग हाँ साइनिंग हो जाएगा सिंपल सी बात है आप जब साइन कर रहे हैं कि कोको कोला इज बिकम द न्यू स्पॉन्सर ऑफ द लंदन आई आफ्टर साइनिंग ठीक है after signing a deal with to replace France EDS Energy. The capital's giant Ferris wheel has been a जो कैपिटल जाइंट फेरिस है वो क्या है बाबू अट्रैक्शन का केंद्र है अट्रैक्शन का मतलब होगा लीडिंग सक्सेसिबल मैनेटरी देखो अट्रैक्शन कर रहा है तो अट्रैक्शन करेगा तो सपोर्टिव नहीं होगा पहला सेंस मैनेटरी जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन हमेशा ही करे मैनेटरी नहीं होगा सक्सेसिबल है और दूसरा लीडिंग हाँ लीडिंग प्रोसेस से कर सकता है वो लीड कर सकता है क्या कर रहा है वो उस चीज में काम सहायता कर पा रहा है लीड कर रहा है बीन लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन ठीक है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन को लीड कर रहा है इट वाज इंट्रोड्यूस 2002 में व्हेन इट वाज जब उसको मिलियनर व्हील कहा जाता था जब उसको ना तो चलते हैं आगे सवाल में कि जब उसको मिलियनरी कहा जाता था मतलब कि बेस से इंस्क्राइब नोन एज क्या है तो बेस तो गया इनस्क्रिप्ट गया पब्लिश गया नोन हो जाएगा अब नोन क्यों होगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एस था तो यहाँ पे इट वाज नोन एज मिलियनियर व्हील इसको मिलियनियर व्हील बोला जाता था पहले ठीक है इट वाज नोन एज मिलियनियर व्हील इट वाज प्रीवियसली हाँ अब पहले क्या होता था पहले रूल किया जाता था किसे बाय ब्रिटिश बाय बाय ब्रिटिश तो स्पॉन्सर्ड है रिफ्यूज है कैप्ट है ऑथेंटिकेटेड है हाँ अब बात है यहाँ पे बात हो रहा है तो बाबू यह शुरू से बात हो रही थी स्पॉन्सर की शुरू से यहाँ पे स्पॉन्सर का तो यहाँ पे भी स्पॉन्सर आना चाहिए कि इट वाज प्रीवियसली स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिटिश एयरवे बिफोर बिकमिंग द ईडी एनर्जी लंदन आई तो जो कोको कोला था पहले स्पॉन्सरशिप ब्रिटिश एयरवे के साथ करता था ठीक है पहले स्पॉन्सर्ड ब्रिटिश एयरवे के साथ करता था जब से अब क्या लंदन आई के साथ करने वाला है ये हो जाएगा आपका स्पॉन्सर्ड ठीक है स्पॉन्सर करता था अब स्पॉन्सर्ड बिफोर बिकमिंग द इसके पहले से और कोको कोला विल टेक ओवर इन जनवरी आफ्टर अब क्लियर करेगा तभी तो टेक ओवर करेगा तो क्लियर का स्पेलिंग क्या है ठीक है पहले इसको हम आगे कर लेते हैं एयर आपका जो स्पॉन्सर हो जाएगा रिफ्यूज नकारेगा थोड़ी कैप्ट ऑथेंटिकेटेड गया आगे करे तो चलिए आगे करते हैं तो पहले आपका स्ट्राइकिंग हाँ डायरेक्टली मुझे दिख रहा है बाबू स्ट्राइकिंग वो चीज को रिफ्यूज नकारेगा तभी तो आगे टेक ओवर करेगा डिस्कवरिंग नहीं करेगा खोजेगा थोड़ी फॉरगिंग गया हेजिंग गया बच गया स्ट्राइकिंग ये चीज क्या करेगा बाबू स्ट्राइकिंग करेगा ठीक है यहाँ पे स्ट्राइकिंग ठीक है स्ट्राइकिंग ए 2 ईयर डील विद द व्हील्स कॉर्नर ठीक है अब जब भी हाँ 2 ईयर्स का डील था उसको स्ट्राइक करके तब जाके टेक ओवर करेगा सिंपल तो आई थिंक 50% आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं पैसेज को सवाल को समझ पा रहे हैं तो कुछ पॉइंट आपको मिलेगा अब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वर्ड पे पकड़ होना चाहिए हर एक शब्द पे पकड़ होना चाहिए शब्द पे पकड़ है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो हमारा यहाँ तक तो सफर आज भी खत्म होता है बाबू और ये आज का जो शिफ्ट है बाबू तो 12 जुलाई का शिफ्ट खत्म हुआ आपके सामने ठीक है
12 जुलाई का शिफ्ट यहाँ पे खत्म होता है और जो नए-नए शिफ्ट आए हैं 2022 के जितने भी पेपर हेल्ड हुए, मैं एक-एक करके आपको सारे एग्जांपल करवाऊँगा, ठीक है? सारे, ठीक है? तो आज का लास्ट सफर था आपका 12 जुलाई। 12 जुलाई का तीनों शिफ्ट खत्म और अब चलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए जय हिंद।